पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम, क्वालिटी में दम। और 11 अप्रैल को जिले के अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। बरेली पुलिस ने अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी गुरुचरण उर्फ बंटी पिता रोहित नागपुरे 23 वर्ष ग्राम आंवलाझरी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुचरण उर्फ बंटी नागपुरे ग्राम आंवलाझरी निवासी इस 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को पिछले 1 साल से शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण करते आ रहा था और जब इस नाबालिग लड़की ने गुरुचरण को शादी करने के लिए कहा तब गुरुचरण ने इस लड़की से शादी करने के लिए इनकार कर दिया और उसे जातिगत रूप से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दे दी। 7 अप्रैल को इस लड़की ने पुलिस थाना बरेली जाकर गुरुचरण उर्फ बंटी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने पर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने जिले के विभिन्न स्थानों के 7 होटल संचालकों पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 20,019 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने के लिए कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा करने पर होटल से जब्त किए गए घरेलू गैस सिलेंडर को वापस करने के आदेश दे दिए गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने पर रजीगांव के महाजन होटल के मालिक संजय गोदुड़े पर 3,668 रुपये, नवेगांव के शुभारंभ रेस्टोरेंट के मालिक कामिनी जोशी पर 3,401 रुपये, कटंगी के मनमोजी होटल के मालिक कोमल गजभिये पर 2,000 रुपये, लांजी के मेसर्स बावर्ची बिरयानी सेंटर के मालिक लखनलाल बाकले पर 2,165 रुपये, कटंगी के अंबिका भोजनालय के मालिक सौरभ त्रिवेदी पर 2,000 रुपये, लांजी तहसील के ग्राम अमेड़ा के मेसर्स डाइनिंग डिलाइट होटल के मालिक इंद्रजीत रणदीवे पर 2,900 रुपये, लांजी के मेसर्स कशिश डिनर कॉर्नर के मालिक भागीरथ बड़मे पर 3,885 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के द्वारा शनिवार रविवार लॉकडाउन का सब्जी विक्रेताओं के द्वारा पूरी तरह से समर्थन करते हुए 2 दिन सब्जी बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। थोक सब्जी विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष राकेश शिवयवार ने बताया कि उनके द्वारा जिले वासियों से अपील की जा रही है कि वह शुक्रवार की शाम 6 बजे तक 2 दिन की सब्जी खरीद कर रख ले, क्योंकि इस दौरान सब्जी दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। जैसे कि प्रशासन ने ये बताया कि शनिवार और इतवार पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, उसी के मध्य हमने आज तहसीलदार और एसडीएम साहब से भी बात की थी, जिसमें अभी उन्होंने बताया कि शनिवार और इतवार पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि हमारे 2 दिन बिना सब्जी के लोग नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारा तो प्रशासन को सहयोग है। पिछली बार हमने कोविड-19 में पूरी तरीके से ओपन करके माल को ठेले के माध्यम से बिकवाया था। ऐसी अगर कोई व्यवस्था हो जाती है तो हम उसमें भी तैयार है, पर अभी जैसे शनिवार और इतवार लॉकडाउन के लिए बोले तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। जो सोमवार हमारी मंडी बंद रहती थी, तो सोमवार मंडी चालू रहेंगी और बालाघाट की जनता से और ज़िले की जनता से हमारा यही अनुरोध है कि कल 6 बजे तक के चिल्लर सब्जी दुकानें भी खुली रहेंगी। आप अपने घर में जो उपयोग होती है वो चीज़ें कल शाम के 6 बजे तक के खरीद लें और 2 दिन का जो भी सामान है वो आप घर पे रख लें।
और सोमवार को यथावत जैसी स्थिति होगी वैसा सोमवार को खुली रहेंगी। और आने वाले समय जब प्रशासन बोलेगा कि शनिवार इतवार लॉकडाउन नहीं रहेगा तो हमारा वारासिवनी नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती स्थित पोस्टमार्टम हाउस के खाली स्थान पर फिर से कचरा डाला जा रहा है, जिसके कारण बदबू और गंदगी का अंबार लगा हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि लोग अपने घरों के सामने बैठना या घर का दरवाजा खोलकर रखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि हवा के साथ बदबू और पॉलीथीन सहित अन्य कचरा रोड पर लोगों के घरों के सामने आ रहा है, जिससे वार्डवासियों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त है। यहाँ प्लाटों पे बहुत ज़्यादा ज़मीनों पे गंदगी बना रखी है नगर पालिका ने। पहले यहाँ उबड़ खाबड़ था, जिसको नगर पालिका ने ठीक करवाया कि भाई इसको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत लोगों को ज़मीनें उपलब्ध कराई जाए। लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्चा गया, लेकिन आज फिर वही स्थिति है कि इन पे वापस नगर पालिका कचरा फेंक करके गंदगी फैला रही है, जिससे बाजू में लगा हुआ टूंडिया नाला भी जो है गंदा हो रहा है और साथ में आसपास के पूरे क्षेत्रों में गंदगी फैल रही है। अयोध्या बस्ती वासी निवास करते हैं। यहाँ पूरे शहर का जो है गंदा कचरा और मलबा जो है ला करके डाला जाता है, जिसका पूरी पॉलीथीन और जो है मटन मार्केट का जो है मुर्गी के पंख वगैरह ये सब ला करके डाले जा रहे हैं, जिसके कारण से उसको जलाने के कारण पूरा प्रदूषण फैल रहा है और साथ ही साथ जो है पूरी गंदगी फैल रही, संक्रमण फैलने का डर है। अभी वर्तमान काल में पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का जो है संक्रमण फैला हुआ है और उसके साथ साथ भारत सरकार जो है स्वच्छता अभियान चला रही है। तो स्वच्छता अभियान के तहत मेरी ये अपील है नगर पालिका अधिकारी और वहाँ के समस्त कर्मचारियों से कि ये जो पास में जो शहर के नज़दीक में बस्ती के किनारे इतना बड़ा जो है अस्वच्छता फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, इसको जो है शहर के बाहर दूरस्थ स्थान पर पहुँचाया जाए, ताकि ये जो इस प्रकार का संक्रमण है शहर में ना फैले और हमारा शहर जो है बीमारियों से बचा रहे। लेकिन नाली के लिए कितने बार हमने क्या बोलते आवेदन लगाए, भोपाल भी लगा लिए, लेकिन नाली की सफाई नहीं। आप ही खड़े रह के देखो कितनी खाली मैदान में जो कचरा डाला, खाली मैदान में जो कचरा फेंक रहे हैं, हवा चल रही है, वो पूरा घर के अंदर आ रहा है। तो हम लोग भी ये बस्ती में रहते हैं, तो हम लोग भी तो इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। किस प्रकार की समस्या होती है कचरा आने से? कचरा पूरे बदबू आती है, वो जलाते हैं तो मिर्ची, वो मुर्गेन के बाल, ये सूलन वाले जब वो बाल फेंकते वो जलाते, पूरी बदबू ठहर के नहीं होता और हम लोग बीमार हो रहे हैं। सर, नगर पालिका के द्वारा वार्ड नंबर 9 में फिर से कचरा फेंकना प्रारंभ कर दिया है, इस संबंध में क्या कहना है? त्रुटिवश एक ट्रैक्टर द्वारा वहाँ पे कचरा डाल दिया गया है, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है सरंडी में ही, जहाँ पे हमारे यहाँ कचरे का प्लांट है, वहीं डलेगा कचरा। बालाहाट जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली जरेरा गांव में कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले गांव के एक परिवार में संक्रमण काल के दौरान भागवत पुराण करवाई गई। इस दौरान भीड़ एकत्रित हुई और सबसे पहले स्वयं भी संक्रमित हो गए। अब उसी परिवार के द्वारा गांव में दुग्ध डेयरी संचालित की जा रही है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान समय में जिस घर में दूध डेयरी संचालित हो रही है, उस परिवार के 3 सदस्य कोविड पॉजिटिव है, जिनका गोंदिया और बालाघाट में इलाज चल रहा है। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग ने महज 35 लोगों की जांच की थी, जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। यही नहीं, इन ग्रामीणों का इलाज करने वाले ग्रामीण चिकित्सक भी पॉजिटिव होने की वजह से गोंदिया में भर्ती है। बावजूद इसके कि जरेरा के हालातों के विषय में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लापरवाही बरतते जा रहा है। नतीजा, जिस घर के लोग पॉजिटिव हो, बाहर इलाज करवा रहे हो, गांव के हालात किसी से छुपे नहीं हो, उस घर में दुग्ध डेयरी संचालित हो रही है। इसलिए रोजाना दर्जनों लोग एकत्रित हो रहे हैं और यह सैकड़ों लीटर दूध जरेरा के रास्ते बालाघाट तक पहुंच रहा है। इस विषय पर जब हमने बालाघाट के एसडीएम केसी बोपचे से दूरभाष पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तत्काल जानकारी लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के चांगुटोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहगांव में एक नाबालिग ने अपने ही घर पर स्वयं को आग के हवाले कर लिया। घटना में नाबालिग लगभग 80% से अधिक जल गई, जिसकी घर पर ही मौत हो गई। चांगुटोला पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल में शव का परीक्षण करवाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। मृतिका के पिता ने बताया कि 7 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे। इस दौरान उनकी पुत्री घर पर अकेली थी, तब उसने स्वयं को आग के हवाले कर लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस कारण उसने स्वयं को आग लगा ली और आत्महत्या जैसे कदम उठा लिया। मैं दुकान गया था किराना सामान लेने, सामान लेके आ रहा था, उस समय अंगार लग गई चिल्लाने लगे। तो फिर मैं जहाँ से आया तो जब तक क्या नहीं छोड़े। क्या मेरे को तो कोई ऐसा संभाव नहीं है किसी का,
अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब कोई मार पीट झगड़ा कुछ नहीं किया हम लोग, बस ऐसे अपने आप से अंगार लगा लिया। कितने बजे की बात है ये? ये करीब 5 बजे के बाद, कल शाम की बात हाँ है। 4:30 बजे करीब पानी आया, कपड़ा धुल के लाई, उससे शाम से फिर तो कहीं गई थी क्या बच्ची? नहीं कहीं तो नहीं गई थी। 8 अप्रैल को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिसका कोविड गाइडलाइन के तहत अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जिला अस्पताल से मिल रही जानकारी के अनुसार बिरसा तहसील के सुरवाही निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग अमृत मरकाम की बीते 3 दिनों से कोविड पॉजिटिव होने की वजह से तबीयत बहुत अधिक खराब थी। 7 अप्रैल की देर शाम को स्थिति और अधिक खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया था, जहां इलाज के दौरान 8 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई। गढ़ी थाना के अंतर्गत आवास टोला गढ़ी मेन रोड में मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल युवक मंगल सेवते 30 वर्ष की जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की शाम 6 बजे मंगल सेवते अपने घर से पैदल दुकान जा रहा था, तभी मेन रोड पर पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने मंगल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर से मंगल गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया था, जिसे गढ़ी के अस्पताल में ही भर्ती कर उपचार किया गया, किंतु होश में नहीं आने पर मंगल को बैहर अस्पताल लाया गया। बैहर में डॉक्टर नहीं होने से मंगल को सुबह 4 बजे जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिले के खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम साल्टिका में मकान निर्माण कार्य के दौरान विद्युत करंट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति ओम प्रकाश पिता तेजराम रिनायत 40 वर्ष ग्राम पिंड के पार थाना खैलांजी निवासी है। खैलांजी पुलिस ने मृतक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दी है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल को 3 बजे ओम प्रकाश रिनायत अपने बड़े ससुर मानिकलाल भगत के निर्माणाधीन मकान के सज्जे में लोहा बांध रहा था, तभी लोहे की सरिया अचानक मकान के बाजू से गया बिजली तार से टकरा गई। ओम प्रकाश को करंट लग गया और वह नीचे गिर गया। विद्युत करंट से झुलसे ओम प्रकाश को उठाकर चौपहिया वाहन से खैलांजी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान ओम प्रकाश रिनायत की मौत हो गई। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम गट्टापाली निवासी 4 लोग डेलीराम कुंजाम, राजेश पंचेश्वर, रविंद्र खरोले, अनुराग वैष्णव गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए, जिनका उपचार शासकीय सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गट्टापाली स्थित रेत घाट में ट्रैक्टर से रेत का परिवहन किया जा रहा था, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे चारों व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें 3 लोग तो ठीक है, परंतु डेलीराम कुंजाम गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिस पर सभी ने उसे उठाकर प्राइवेट वाहन से फोन लगाकर उसे बुलाया, जिसमें चारों व्यक्ति अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा सभी का उपचार किया जा रहा है। डेलीराम कुंजाम की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। सर, हम लोग क्या रेतघाट में काम करते हैं और ये जो डेलीराम है, ये ड्राइवर है, ये रॉयल्टी काटने आया था हमारे जहाँ रॉयल्टी काटती झोपड़ी में। तो उस समय में क्या आकाशीय बिजली गिर गई, तो क्या हुआ, जैसे बिजली गिरी है ऐसा गिर गया, बेहोश हो गया है। और साइड में जो राजेश ज्ञानीराम जो है पंचेश्वर, वो साइड में था, वो भी गिर गया। तो तुरंत ही वहाँ से फिर एक प्राइवेट कार बनाए, ये अनुराग भी था साथ में, और वहाँ से फिर तुरंत हम यहाँ वाराणसी लेकर के। क्या स्थिति है अभी, क्या बोल रहे डॉक्टर? डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं कि भालाघाट ले जाना पड़ सकता है। राजेश की स्थिति थोड़ी ठीक है।